शांति। आज का हमारा विषय है अवसर की पहचान, सफलता का रहस्य। वास्तव में हमारे जीवन में हम सभी कई बार ये कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मुझे सही अवसर नहीं मिला या मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, और हम कई बार चाहते हैं कि हम पीछे चले जाएं। अगर मुझे 10 साल पहले ये बात पता होती तो मैं इस तरह बिहेव करता। अगर मुझे मेरे बचपन में या मेरे स्कूल के समय में या कॉलेज के समय में किसी ने ये बता दिया होता तो मैं आज ऐसे नहीं होता। अगर मुझे ये ऐसा आ, अगर 10 दिन पहले मुझे पता होता वो रास्ता खराब है जहां मैं गिर गया तो मैं उस रास्ते पे नहीं जाता और मुझे फ्रैक्चर नहीं होता। तो कई बार हम ये कहते हैं कि पीछे के समय में मैं पीछे अगर वो अपना पूर्व काल भूत बदल पाता तो आज मैं बहुत अच्छा होता। दूसरी बात, कई बार हम ये भी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे इसको इस विधि से करना था। और जैसे ही हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, होता क्या है, थोड़े समय के बाद हम अवसर गवा देते हैं। इंसान अपने जीवन में सही अवसर का बहुत वेट करता रहता है। इंसान जीवन भर चाहता है कि भाई सही अवसर आए और मैं उस अवसर का लाभ उठाऊं, मैं कुछ स्पेशल करके दिखाऊं, मैं दुनिया को दिखाऊं कि हाँ मैं कितना सफल व्यक्ति हूँ। और हमेशा ये बात तो साबित होती है कि सफलता के लिए सही अवसर का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। वैसे जीवन सभी को अवसर तो देती है, परंतु अवसर आने के समय, जब मेरे जीवन में वो खास अवसर आया, क्या उस समय मेरी बुद्धि सालिम है, मेरी बुद्धि सही कार्य कर रही है? अगर ऐसा है तो फिर तो वो अवसर मैं उसका सदुपयोग कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने उस अवसर को ऐसे ही गवा दिया और फिर हम चाहते हैं कि पीछे जाकर के हम बदलें, तो ये हो नहीं सकता है। एक अच्छी सी कहानी याद आती है मुझे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दो दोस्त थे और दोनों को धन मान यश कमाने की बड़ी इच्छा थी। तो दोनों बहुत तरह तरह से धन मान कमाने की कोशिश करते थे। एक दिन वो एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उन्होंने कहा, देखिए, हमें बहुत सारा धन कमाना है, तो आप ये बताइए कि हम किस तरह से धन कमा सकते हैं जिससे मुझे मान और यश की प्राप्ति हो और जीवन हमारा अच्छे से कटे, हमारा जीवन सफल कहलाए। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, हाँ भले जरूर, मैं बताता हूँ। देखो, ये एक रास्ता है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया। कहा, इस रास्ते से तुम्हें एक यात्रा पे जाना होगा। और उस रास्ते को जिसको उस व्यक्ति ने दिखाया, वहां लिखा था यात्रा प्रारंभ। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इन दोनों दोस्तों से कि तुम दोनों की यात्रा इंडिविजुअल होगी। यात्रा के नियमों के अनुसार तुम एक दूसरे को मदद तो कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे से मदद मांग नहीं सकते हो। सामने वाला चाहे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम एक दूसरे से मदद मांग नहीं सकते हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस यात्रा में तुम्हें आगे जाते जाना है, और तुम्हें अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो तुम एक कदम पीछे हट सकते हो, सिर्फ एक कदम। एक बार तुम इस यात्रा में आगे बढ़ गए तो फिर तुमको सिर्फ एक कदम पीछे आने की इजाजत है। उसके बाद तुम्हें फिर से आगे ही चलना पड़ेगा। मानो तुम्हारा कोई सामान गिर गया या तुमको कुछ उठाना है, तो बस एक कदम जितना तुम पीछे आ सकते हो। अगर तुमने उस एक कदम से ज्यादा पीछे आने की कोशिश की तो वहां के वहां ही तुम फ्रीज हो जाओगे, तुम वहां के वहां ही पुतले बन जाओगे। तो दोनों दोस्तों ने कहा, ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई।
तीसरी कंडीशन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस यात्रा में तुम्हें यात्रा के दौरान कई सजेशंस मिलेंगे, लेकिन उन सजेशंस को यूज करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारी चॉइस है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि जैसे कहे, तुम उस विधि से यात्रा में जा सकते हो, परंतु तुम अपने दोस्त से कोई सजेशन नहीं ले सकते हो। जैसे पहले ही बताया है कि तुम दोस्त से सहयोग नहीं मांग सकते हो। वो अगर सहयोग देना चाहे अपनी इच्छा से तो आके देवे, तुम मांग नहीं सकते हो। तो दोनों दोस्तों ने ओके कर दिया। चौथी एक कंडीशन थी कि ये रास्ता तुम्हें जाना है सेल्फ सस्टेनेंस से। तुम्हें अपना खाना पानी, पानी की बोतल, राशन जो भी है तुमको लेके जाना है, वो अपने हाथ में, अपने सिर पे ऐसे लेके जाना है, ताकि तुम आराम से इस यात्रा को कंप्लीट कर सको। उन दोनों ने पूछा, भाई कितनी देर की यात्रा है, कितना डिस्टेंस है? तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं गया इस यात्रा पे। यश और मान और धन की ये यात्रा है जो तुम्हें जाना है। तो अपने हिसाब से तुम अपना राशन पानी इकट्ठा कर लो। तो ठीक है, उन दोनों दोस्तों ने ओके कर दिया और वो घर चले गए। फिर बहुत सारा खाना, पानी, थोड़े कपड़े आदि जरूरी सामान का एक बैग बनाकर पीठ पे लगाकर वो आए, और उन्होंने कहा कि हम यात्रा के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने यात्रा पर भेज दिया इन दोनों को, कहा भले जाओ। तो जहां से ये उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, वहां लिखा होता है यात्रा प्रारंभ। और ये दोनों चलते जाते हैं आगे। रास्ता बहुत सुंदर था, आसपास के सीन बहुत सुहाने थे, बहुत अच्छा लग रहा था चलने में। इनको थोड़ी भूख लगी, तो थोड़ा रुक करके दोनों ने खाना वाना खा लिया। फिर आगे चलने लगे। सोचा पता नहीं कहाँ तक जाना है, लेकिन रास्ता एक ही था और वो चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां काफी बड़े बड़े पत्थर दिखाई देने लगे। लाल रंग के पत्थर गिरे हुए थे रोड पे, और लंबी दूरी तक रोड पथरीली हो गई, और उन पत्थरों पे चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर, ये चल रहे थे। तभी वहां बाजू में एक बोर्ड लिखा हुआ था कि जो इन पत्थरों को उठाएगा, अंत में यात्रा समाप्त होने के बाद वो रोएगा, और जो इन पत्थरों को नहीं उठाएगा, यात्रा समाप्त होने के बाद वो भी रोएगा। अब ये दोनों दोस्त एक जगह बैठ गए। अब इसका अर्थ क्या होगा? दोनों एक दूसरे से पूछ नहीं सकते थे, और दोनों अपनी तरफ से एक दूसरे को बताना भी नहीं चाहते थे। तो दोनों अपने अपनी बुद्धि लगा करके कोशिश कर रहे थे इस पहेली का हल ढूंढने का, कि क्या लिखा है कि जो ये पत्थर उठाएगा, अंत में वो रोएगा, तो इसका मतलब है पत्थर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन फिर लिखा है जो ये पत्थर नहीं उठाएगा, अंत में वो भी रोएगा, तो इसका मतलब है पत्थर उठाना चाहिए। तो अब उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? खैर, उनमें से जो पहला दोस्त था, उसने क्या किया, एक छोटा छोटा सा एक पत्थर उठा के रख लिया। कहा भाई, जब उठा के भी रोना है और नहीं उठा के भी रोना है, चलो मैं एक पत्थर उठा ही लेता हूँ, देखेंगे क्या होगा। परंतु दूसरे दोस्त ने कहा, जब उठा के भी रोना है और नहीं उठा के भी रोना ही है, तो मैं अननेसेसरी बोझ क्यों बढ़ाऊं? पहले ही मेरे पीठ पर इतना सारा बोझ लटका हुआ है, तो मैं अब इस पत्थर को नहीं उठाऊंगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत लंबी दूरी तक ये पत्थर फैले हुए थे, और इस पथरीली रास्ते पर उन्हें जाना था। और जगह जगह यही बोर्ड लगे हुए थे, जो ये पत्थर उठाएगा वो भी रोएगा, और जो ये पत्थर नहीं उठाएगा वो भी रोएगा। खैर, इन बोर्ड्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। एक लंबी दूरी के बाद रास्ता फिर से सामान्य हो गया, और ये दोनों आराम से चलने लगे। उनको लगा अच्छा हुआ, चलो
पथरीली जमीन तो समाप्त हुई। चलते 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 उन्हें एक जगह दिखाई दिया, यात्रा समाप्त। तो उनको बड़ी सांस में सांस आई कि अच्छा, यहाँ तक अब हमारे धन मान यश की यात्रा समाप्त हो गई। और वहां पर जैसे ही वो पहुंचे तो उन्हें वो बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई दिया। ये बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहा भाई हम तो इतनी दूर चल के आए हैं, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा नहीं, मैं इस रास्ते से नहीं आया हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, जहाँ धन मान और यश की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहा अच्छा चलो, भले तुम जिस भी रास्ते से आए हो। तो वो व्यक्ति जैसे ही वहां से खिसका, उस व्यक्ति के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा था, जिन लाल पत्थरों को क्रॉस करके आप आए हैं वो बेशकीमती हीरे थे। आपने जो भी हीरे अपने साथ लाए होंगे उसे बेचकर आप धन मान और यश कमा लीजिए। अब जिसने पत्थर नहीं उठाए थे वो बड़ा रोने लगा और वो पीछे जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक कदम पीछे गया, बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे रोक दिया, कहा भाई तुम एक कदम से ज्यादा वापस नहीं जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो बहुत रोने लगा, अरे इतने अच्छे हीरे थे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो हीरे थे। मैं तो उसे लाल पत्थर समझ रहा था और उसके ऊपर चढ़ चढ़ के आ गया मैं। मेरे पास पीठ पर इतने सारे बैग्स थे, मैं बैग भर लिया होता था। तो बड़ा पश्चाताप करने लगा। इधर जिस व्यक्ति ने एक छोटा पत्थर उठाया था, देखा तो वो भी रो रहा था। तो उसने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा अरे मैंने देखो ना एक छोटा ही पत्थर उठाया, इतना सारा था, मैं कुछ भी उठा लेता, कम से कम दो चार और ही कम से कम जो उठाया छोटा, उससे बड़ा वाला ही उठा लेता था। मेरी बुद्धि ही नहीं काम करी। देखो ना मुझे मिला भी तो कितना थोड़ा सा, इससे क्या होगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और वहां से चला गया। वास्तव में ये कहानी हमारे जीवन की कहानी है। जीवन में अवसर जो है वो पथरीले रास्ते की तरह ही आता है, परंतु उस पथरीले रास्ते में जो पत्थर बिखरे हैं वो वास्तव में जीवन तथ्य के हीरे हैं। उन हीरों से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, परंतु कई बार हमारी बुद्धि अगर शांत और श्रेष्ठ नहीं है तो रास्ते में, इस धन मान और यश के रास्ते में आने वाले इन पत्थरों को हम पत्थर ही समझते हैं, या एक्स्ट्रा बोझ समझते हैं, या हमें लगता है कि हमारे रास्ते की बाधाएं हैं और हम उस अवसर को गवा देते हैं। फिर जब रास्ता सीधा हो जाता है तो हमको लगता है चलो हमारी समस्या का समाधान हो गया, परंतु वास्तव में जब राह पथरीली होती है तभी वहां हीरे मिलने के चांस होते हैं। आसपास के लोग, जैसे कि वो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, आसपास के लोग या किताबें या फिलॉसफी, धर्म हमें इन बातों को सिखलाता है बार बार। कोई बात नहीं, भले राह पथरीली दिखाई देती है, तुम इन राहों से हीरे चुनो। तुम क्यों सोचते हो कि राह में पत्थर बिखरे हैं? ये सोचो ना तुम्हें कितने अच्छे से चल के निकलना है। इन पथरीली राहों में भी कोई अवसर की तलाश करो जहां तुम स्वयं को बेहतर बना सको। परंतु हम वो सजेशंस लेते नहीं हैं। हमें लगता है कि राह पे तो मैं चल रहा हूं ना, ये सजेशन देने वालों को क्या पता कि पथरीली रास्ते पे चलना कितना मुश्किल होता है। और ऐसे ही हम उस राह पर चलते हुए अवसर गवा देते हैं। और अंत में जब हमें पता पड़ता है कि रास्ते में जिन पथरीली राहों पर हमने जिन्हें पत्थर समझा था वही तो हमारे धन मान और यश की सीढ़ी थी, और हमने उन्हें उस रास्ते पर ही छोड़ दिया। तब हम कोशिश करते हैं कि वापस से पीछे जाएं और वापस से हम उसे कमा कर ले आएं, परंतु जीवन हमें वो अवसर नहीं देता है।
एक कदम से ज्यादा हम पीछे नहीं जा सकते हैं। कहने का भाव कि जो हमारे जीवन में घट रहा है उसमें हम थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं। कल की गलती की क्षमा आज मांग सकते हैं। कल जो किया था आज उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय पीछे जो अवसर हमने गवा दिया है उसको अगर मुझे रेक्टिफाई करने का चांस मिला तो इसे तो खुदा की रहमत समझना चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जिन अवसरों को हम पत्थर समझ के छोड़ देते हैं। तो जीवन के रास्ते में जब आपको धन, मान और यश चाहिए तो आने वाली बाधाओं में से अपने यश को बढ़ाने के हीरे ढूंढिए। कई बार हमें देखा जाता है, कई बार कई लोग कहते हैं मैं क्या करूं, वो ऐसे हैं या वो वैसे हैं। पता है इस व्यक्ति के साथ रहना कितना मुश्किल है। परंतु जो मुश्किल वाला व्यक्ति है ना, जिसके साथ रहना मुश्किल है, उसी व्यक्ति से अगर मैंने दुआएं कमा ली तो फिर मैंने बहुत सारे हीरे कमा लिए। और ये दुआएं जीवन के आगे के रास्ते में हमें बहुत मदद कर सकती हैं। तो इसी तरह से रास्ता जब आगे चलता चला जा रहा है, ये तो जीवन है, आगे जा रहा है। परंतु इस रास्ते पे जाते जाते हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रास्ते में मैं क्या कमा रहा हूं। धन कमाने के लिए हम सोचते हैं कि भाई मैं खूब मेहनत करूं और धन कमाऊं। हम यश और मान कमाने के लिए सोचते हैं कि भाई हमारे पास धन रहेगा तो लोग हमारा मान देंगे। परंतु वास्तव में बात यह है कि अगर हम राह चलते आने वाले हमारे जीवन में आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करके दुआएं कमा लेते हैं तो ये वो छोटे छोटे हीरे होते हैं जो हमारे मान और यश का गायन कराते हैं। धन कमाने के लिए भी अगर हम सही रीति से धन कमाते हैं, भाग्य को साथ में रखते हुए अपने पीठ पर बोझा उठाना, अर्थात जो दूसरे दोस्त ने कहा भाई इतना बड़ा बैग था मेरे पास, अननेसेसरी मेरे पास इतना सारा खाना पानी था, मैं उसे फेंक देता, वो सारे हीरे उठा के ला लेता। ये सही बात है। कई बार हम अवसर पाने में, धन कमाने में अननेसेसरी का बोझ लेकर चल रहे होते हैं और हम कहते हैं ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा, मैं ये बोझ क्यों उठाऊं अपने सिर पर, सारा काम मुझे ही करना है क्या, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, वो तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा। सही बात है, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन फिर वो मान और धन और यश की इच्छा भी नहीं रख रहा। अगर आपने इच्छा रखी है कि धन, मान और यश मिले तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अपनी सुख सुविधा की चीजें जो उस बैग में था, भोजन और पानी, उसका अर्थ है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और अगर उसको छोड़कर बैग में वो पत्थर भर लिए होते थे जो वैसे तो भारी होते थे, लेकिन यात्रा समाप्त होने पर यही पत्थर मुझे धन, मान और यश की प्राप्ति कराते थे, तो वास्तव में मैं अपने आप को सफल मानता था। परंतु भोजन और पानी को साथ में रखते रखते मैंने क्या किया, वो सारे हीरे गवा दिए। तो वास्तव में बात यह है कि कई बार हम अननेसेसरी के झगड़े, व्यर्थ का अभिमान या व्यर्थ की दुर्भावना को इतना इतना अपने अंदर कैरी करते हैं कि क्या होता है कि हम वास्तव में आने वाले अवसर से सुयोग्य लाभ नहीं ले पाते हैं। उस व्यक्ति से या उस अवसर से हम हीरे नहीं निकाल पाते हैं। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक और कंडीशन दी थी कि भाई तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो परंतु एक दूसरे से मदद मांग नहीं सकते हो।
लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रिकी राज उसने समझा दिया था, जो वास्तव में उन दोस्तों ने समझा नहीं। उन्हें एक दूसरे के मदद की आवश्यकता तो थी। अगर दोनों आपस में ये भी डिसाइड कर सकते थे कि भाई एक बैग में भोजन पानी रखते हैं, दूसरी बैग में हम पत्थर उठा लेते हैं। चलो हम एक दूसरे से मदद मांग नहीं सकते थे, लेकिन उसने एक ट्रिक दी थी। उसने समस्या का समाधान दिया था। कहा था तुम अपने आप से एक दूसरे की मदद कर सकते हो, मांग नहीं सकते हो। अगर मुझे अगर पहले दोस्त को दूसरे दोस्त से मदद मांगनी थी, वो मांग नहीं सकता था क्योंकि वो कायदों के खिलाफ है। कोई बात नहीं, मदद कर तो सकता था। अगर पहला दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता, तो ऑटोमेटिकली दूसरा दोस्त भी पहले दोस्त की मदद करता। और जब दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाते और डिस्कस करते, तो अवश्य ही दोनों डिस्कस करके थोड़े न थोड़े हीरे उठाकर ले आते। ऐसे खाली हाथ नहीं आते कि लास्ट में उन्हें पश्चाताप करना पड़े। परंतु दोनों ने सेल्फिश मोटिव रखा कि भाई मेरा खाना मेरे पास है, मैं तुमको कैसे, तुमसे तो मांग भी नहीं सकता हूं ना, तो मैं अपना खाना कैसे छोड़ूं। हम मांग नहीं सकते थे दूसरे से, परंतु हम अपना खाना तो खिला ही सकते थे। ये तो कह ही सकते थे कि चलो भाई, मैं अपना खाना तुमको खिलाऊंगा, अगर तुम चाहो तो पत्थर उठाने हैं तो उठा लो। तो दूसरा वाला भी ऐसे ही कहता, चलो तुम अपना खाना मुझे खिलाओगे तो मैं जो पत्थर उठाता हूँ आधे तुमको दे दूंगा। परंतु नहीं, हमने समस्या को अपने अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश की, और यही बहुत बड़ी गलती हो गई। जीवन पथ पर कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ वो सही है, परंतु वास्तव में हमारी सोच हमारे तरीके से सही है। हो सकता है किसी और के तरीके से वो सोच कुछ और हो, और उसका कोई फर्क कुछ और आता हो। तो बेसिकली इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर सहयोग पाना है तो सहयोग देना पड़ेगा। अगर अवसर लेना है तो व्यर्थ के बोझ को हटाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मेरे से कोई अवसर मिस हो गया, तो फिर बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक कदम से ज्यादा पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं दूसरा रास्ता कहाँ है, मैं दूसरी यात्रा कब प्रारंभ करूं, ताकि मैं ऐसी गलती को दोबारा ना दोहराऊं। तो हम ये पूछ सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए अवसर को किस तरह से अपने जीवन में यूज करना चाहिए। इस कहानी से हमने अवसर के बारे में ये सीखा, एक दूसरे से सहयोग के बारे में सीखा, और साथ ही साथ अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर मुझे सफलता चाहिए तो इन्हीं शिक्षाओं के साथ इस कथा से हमें ये शिक्षाएं प्राप्त हुई। ओम शांति। तितली जैसी उड़ती फिरती स्वप्न लोक की परियां अवल धवल परिधान पहनकर चमक रही फुलझरियां शिव बाबा का प्यार भरा संदेश ये सबको सुनाती है। ताल ताल पर झूम झूम कर गीत सुहाना गाती है।